हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूथ क्लावा। सबसे पहले मैं खुशामदीद करना चाहूँगा मेरे सारे टीम मेंबर्स को। वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट कि दिल तोड़ना कैसा है, किसी भी मुसलमान का दिल तोड़ना कैसा है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना ना बिकॉज़ आज हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारे साथ आदिल भाई, मैं, फैज़ भाई, हम सब यहाँ पर हैं। हम सब से ना कहीं भूल से, गलती से, जाने अनजाने में ना ये चीज़ हो जाता है कि हमारे ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हम कह जाते हैं कि औरों के दिल पे वो बात एक तीर की तरह चुभ जाती है एंड हमें पता ही नहीं लगता कि हमने किसी का दिल दुखाया भी है। मैं बात करना चाहूँगा कि किसी का दिल दुखाना कैसा है। तो मैं आप बच्चों, आप सबसे मुखातिब हूँ, फैज़ भाई, आदिल भाई, आप सबसे भी मुखातिब हूँ एंड मेरे सारे यूथ मेरे चैनल के थ्रू जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे, जो देख रहे हैं, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा ना कि हमें ना अपने इस ज़बान पे ना बहुत फोकस करना होता है और करना चाहिए। एक्चुअली हम सबको ना अपनी ज़बान पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे मुंह से कोई ऐसी अल्फाज ना निकल जाए जिसकी वजह से किसी फला इंसान की दिल को चोट पहुँचे। एज़ वेल एज़ मैं आप सबको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि सपोज़ मान लें ऐसा होता है ना कभी कि आदिल भाई, मैंने आपसे कहा कि आदिल भाई मुझे ना ये काम है तो बराए मेहरबानी आप मेरे इस काम में मदद फरमा दें। और होता क्या है कि आपकी तबीयत अलील है या फिर व्हाटएवर किसी भी मसले से आप घिरे हुए हैं, फैज़ भाई किसी भी मसले में आप घिरे हुए हैं और इत्तेफाक से आप मेरा वो काम नहीं कर पाते हो, मेरी मदद के लिए उस वक्त हाजिर नहीं हो पाते हो। आदिल भाई आप ना बाद में मेरे पास आ रहे हो एंड मुझे कह रहे हो कि हाँ अरबाज़ भाई आपका जो काम था वो मुझे बताएं, मैं फ़िलहाल काम में बिज़ी था, मैं मशरूफ़ था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो पता है मैं आपके साथ, मतलब ऐसा इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है फैज़ भाई, ह्यूमन नेचर है काशिफ भाई, लकी भाई, कि ना होता कुछ इस तरीके से है कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा अल्फाज निकलता है, यार जाओ ना काम करो अपना, यार क्या वक्त पर तो काम आए नहीं, अभी आकर बड़ा सुरखुरू बन रहे हो, बड़ा ये बन रहे हो। तो ये भले हमें ही अंदाज़ा ना हो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें लग रहा हो कि बस हमने नेचुरली यूं ही बोल दिया हमने रैंडम, बट आदिल भाई के दिल पर वो क्या बीत रही है ना, इस बात का ख्याल हम रखते ही नहीं अपने आप। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बहुत ज़्यादा खुश थे, बेइंतहा खुश थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वो गईं और उन्होंने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या इस खुशी की वजह जान सकती हूँ मैं कि आप क्यों इतने खुश हैं। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि आयशा आज तुम्हें जो मांगना है ना मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें आज मना नहीं करूँगा, आज तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। इवन के अगर तुम मुझे ये कहो कि उहुद के पहाड़ को सोना बना कर दे देना, मैं वो भी तुम्हें दे दूँगा, तुम मांग लो। अब देखें, पता है ये जो एक तरबियत होती है ना, ये छोटे बच्चे हैं मैं इसलिए इस टॉपिक को बीच में ला रहा हूँ, ये जो तरबियत होती है ना बहुत मैटर करती है। अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मांगना होता तो वो कुछ भी मांग सकती थी, बट उन्होंने मांगा क्या मैं आगे बताऊँगा। ये तरबियत है। आखिर बेटी किनकी है, आखिर बीवी किनकी है आदिल भाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। तो तरबियत तो माशाल्लाह वैसी होंगी। आज हमारे घर की तरबियत देख लें कि हमारा क्या आलम है। खैर, मैं दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं फटाफट से ये बताना चाहूँगा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया ना कि या अल्लाह के नबी अगर ऐसी बात है ना तो फिर मुझे आप वो बताएं जो आप शब मेराज में अल्लाह के साथ आपसे अल्लाह ने 3 राज की बात कही थी ना, मुझे उस 3 राज की बात में से मुझे एक राज की बात बता दें, है ना। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराएं और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा ये तुमने क्या मांग लिया, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है आयशा, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे क्या राज की बातें करी। उसमें से एक बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे नबी, आपकी उम्मत में से कोई भी एक शख्स जिसकी वजह से किसी के दिल को पुरसुकूनियत हासिल हुई हो, किसी का दिल मुतमईन हो गया हो उनकी बातों से, तो यकीन जाने मैं आपकी कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं उसे बेहिसाब जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने शब मेराज में इरशाद फरमाया अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, है ना। तो ये सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी खुश हुई कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि मैं अपने वालिद के पास जाना चाहती हूँ।
तो वो ना भागी भागी गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहा कि अब्बा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये बात कही कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक राज ये बताया है कि कोई भी उम्मत, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स अपनी बातों से, अपने किरदार से, अपने तरीक़ों से अगर आपके दूसरे उम्मत के शख्स के दिल को मुतमईन कर दे या फिर उसे खुश कर दे तो मैं उसे बेहिसाब जन्नत अता कर दूंगा। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा मुस्कुराएं और कुछ ही पल में, एक ही वक्त में सडन फिर वो इतना रोए आदिल भाई, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए ना कि हत्ता कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई रोते रोते। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलम है। तो एक बेटी है, बाप को रोते देख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने फरमाया कि अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, ये तो कितनी खुशी की बात है, ये तो कितनी खुशी की बात है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आपकी उम्मत का कोई शख्स अगर आपकी उम्मत के दूसरे शख्स को राज़ी कर ले तो मैं उसे बेहिसाब जन्नत अता कर दूंगा। तो ये तो कितनी खुशी की बात है। हम तो अपने किरदार पर अगर नज़र डालें तो देखें कि हमारा रवैया तो ऐसा ही रहता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, गौर करें आदिल भाई, काशिफ भाई, फैज़ भाई, गौर करें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटी, तुमने सिक्के के एक पहलू को तो देख लिया, वक्त के एक पहलू को तो देख लिया कि अगर कोई उम्मत किसी उम्मत के दिल को राज़ी कर ले तो अल्लाह उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। पर दूसरे पहलू को तुमने क्यों नहीं देखा बेटा कि अगर कोई उम्मत किसी उम्मत के दिल को तोड़ दे, किसी की वजह से किसी का दिल टूट जाए तो फिर क्या अल्लाह बेहिसाब उसे जहन्नम में नहीं अता फरमा दे। ये है ना मेरे भाई कि अगर किसी सिक्के का एक पहलू है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो उसका दूसरा पहलू तो ये ना कि मैं आपसे नफरत भी करता हूँ। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला इतना रहम फरमा रहे हैं हम बंदों पर, हम बदबख्तों पर, कि अगर हमारे अल्फाज से, हमारे किरदार से, हमारे तरीके से, हमारे हुलिये से किसी का दिल मुतमईन हो जाए तो हमें बिना हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में अता करने के कादिर हैं। अल्लाह ताला जन्नत अता कर रहे हैं। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये भी तो है ना, इस मौजू का दूसरा पहलू भी यही है कि अगर हमारी वजह से किसी का दिल टूट जाए तो हमारा क्या आलम बनेगा। इस बात को हमें गौर करनी चाहिए, हमें फिक्र करनी चाहिए। आज हम खुद के ऊपर देखें ना भाई झाँक कर कि हम क्या क्या अल्फाज अपने ज़बान से निकालते हैं और किस कदर दूसरों के दिल को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आज मैं आदिल भाई, मैं बताना चाहूँगा, मैं ना चिकन की दुकान पे खड़ा था, कोई एक मांगने वाली आई तो उनसे पता है किस टाइप से बिहेव किया गया, अरे यार जाओ ना यार, सुबह सुबह क्या काम करने आ जाते हो तुम लोग, कोई काम नहीं है क्या। जबकि वो माजूर थे और वो नीडी थे, वो ज़रूरतमंद थे, बट उनके साथ भी ये रवैया हो रहा है। और यहीं अगर कहीं पिज़्ज़ा पेडलर या फिर कहीं और चले जाएं जहाँ पिज़्ज़ा बैठ कर खाएं और बर्गर बैठ कर खाएं तो वहाँ पर टिप में 50-50 रुपये दे देते हैं वेटर्स को, हाँ 100-100, 200 रुपये दे देते हैं टिप में। ऐसा होता है ना बच्चों, आप सब भी जाते होंगे अपने फैमिलीज़ के साथ, घूमते ही होंगे, तो ऐसा कई दफ़ा होता है ना, आप अपने ही इंप्रेशन के लिए बोलते हैं यार पापा प्लीज़ दे दो ना 100 रुपये टिप में, होता है ना ऐसा। बट क्या कभी ये सोचा है कि वो 10 रुपये मांगने आ रहे हैं, 5 रुपये मांगने आ रहे हैं और जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनका हक बनता है या नहीं बनता। तो हमारे अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं नादिल भाई जिससे कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को ना भाई नोटिस नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते इन सारी चीज़ों पर, बट यकीन जाने कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी अमल के वजह से ना हमारा आमाल बिगड़ता जा रहा है। तो हम सबको चाहिए कि हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। जब अगर कोई सुधरना चाहे ना, मैं आपसे ये बात क्यों शेयर किया, मैंने यहाँ पर क्यों ये बातें करी, बिकॉज़ हम सब ने चुना है द वे ऑफ अल्लाह, द वे ऑफ सिराते मुस्तकीम। तो हम सबको ये छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा, बिकॉज़ जब तक हम अमल नहीं करेंगे ना, वी डू नॉट हैव राइट टू से एनीवन कि आप ये करो। जब तक हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है ना, हम ये चीज़ कभी नहीं कर सकते कि आप करो। तो हम सबको चाहिए कि हमें अपने इन छोटे छोटे अमाल पर ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है उन सब पर ध्यान दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सो विदाई चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।